अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि देयर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इग्नोर बाय योर साइलेंस। अगर आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कोई सामने वाला बहुत ज़्यादा उसमें फ्रस्ट्रेशन आ रही है, आपकी इग्नोरेंस से वो हर्ट हो रहा है और आपकी साइलेंस से। अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर आपको पता है कि कोई आपको लाइक करता है लेकिन आप उसको कोई आंसर नहीं दे रहे, तो हम इस पे रीडिंग करते हैं आपके पर्सन की, या जो भी आपको ये कर रहा है। अभी हम रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थाती पर मत जाइएगा, सिर्फ एनर्जीज पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इग्नोर बाय योर साइलेंस। चलें जी, इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आपके कौन है जो आपकी साइलेंस से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, या कौन इग्नोर हो रहा है आपकी वजह से, ठीक है। पहले हम ये वाले डेक से निकालते हैं कि कौन है वो, कौन फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है आपकी वजह से, या कौन इग्नोर हो रहा है आपके इस अमल से। चलें जी। अच्छा जी, दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इग्नोर बाय योर साइलेंस, ठीक है। तो क्या उल्टा है, चलें। थर्ड पार्टी, भाई थर्ड पार्टी पहला मैसेज आया है। दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इग्नोर बाय योर साइलेंस। ये क्या है? सिंगल। दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इग्नोर बाय योर साइलेंस। सीक्रेट क्रश। They are feeling frustrated and ignored by your silence. ये क्या है? Intuition. They are feeling stuck and frustrated, ignored by your silence. Travel. They are feeling frustrated and ignored by your silence. Fated meeting. They are feeling frustrated, ex-lover, and ignored by your silence. Spiritual awakening. They are feeling stuck and frustrated, addiction. ये थोड़ा बोल्ड कार्ड है, ये हम ऐसे रख देते हैं। They are feeling frustrated and ignored by your silence. Date. They are feeling frustrated and ignored by your silence. Crossroad. अच्छा, एक और कार्ड लेंगे। दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इग्नोर बाय योर साइलेंस। बिटवीन द लाइन्स। अच्छा, चलें जी, ये कार्ड्स आ गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहला कार्ड आया है थर्ड पार्टी। इंटरफेरेंस, चीटिंग, कंपटीशन, मिस्ट्रीज। अच्छा जी, पहले तो आपकी फीलिंग से जो फ्रस्ट्रेशन जिसे हो रही है, कौन इग्नोर हो रहा है? थर्ड पार्टी जी, थर्ड पार्टी इग्नोर हो रही है। या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं आपकी वजह से, और या फिर कुछ ऐसा है कि आपने अगर आप एक ट्रायंगल में हैं और आपने किसी को छोड़ दिया है, तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो बहुत ज़्यादा कह लें कि आपके साइलेंस से, क्योंकि आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपको रिवील हुआ कि जी अगला बंदा जो है वो तो मैरिड है, थर्ड पार्टी में है, तो आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, आप वॉक अवे कर गए, और आपके पर्सन जो है वो उसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन वो अपने पार्टनर को उतार रहे हैं, और उनका पार्टनर, थर्ड पार्टी आई है, उनका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो इग्नोर हो रहा है अपने पर्सन से आपकी वजह से। अभी हम इन सबको क्लैरिफाई भी करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, लेकिन ये हम डिफरेंट डेक से निकाल रहे हैं। दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इग्नोर बाय योर साइलेंस में आया है सिंगल, अलोन, आइसोलेशन, लोनली, गार्डेड। अच्छा जी, इसमें ये है, अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रस्ट्रेशन हो गई है कि जी कब मुझे कोई मिलेगा, ठीक है। एक फ्रस्ट्रेशन ये हो रही है आपने कि कब मुझे कोई मिलेगा, कब मेरी लाइफ में कौन आएगा। मतलब आपकी लाइफ में बिल्कुल सन्नाटा हो गया है, साइलेंस हो गया है। या तो आप पास्ट में कहीं से डेथ हुई हैं, ठीक है, और आपने अपने गार्ड्स बहुत अप करे हुए हैं। आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने देंगे तो कोई आएगा, अपने गार्ड्स थोड़े से डाउन करें, फिर भी हम इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद है सीक्रेट क्रश।
एडमायरर, अट्रैक्शन, स्वीटर, बटरफ्लाइज। आपका कोई सीक्रेट क्रश हो सकता है कि जिसको पता है कि आपको भी पता चल गया है कि आप उसका सीक्रेट क्रश हैं, लेकिन फिर भी आप चुप हैं। तो वो बंदा, उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर फील कर रहे हैं कि मतलब आपको पता है, आप लाइकिंग भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आप फर्स्ट ये वेट कर रहे हैं कि भाई सामने वाला खुद से बोले, मैं क्यों बोलूँ, या वो खुद से अप्रोच करे। तो वो बंदा, बहुत उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। यहाँ डिफरेंट चीज़ें आई हैं, मैं डिफरेंट चीज़ें बता रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं, हर एक की डिफरेंट सिचुएशन होगी। तो आपका एक ऐसा क्रश जो जानता है कि आपको भी पता है कि मतलब आपको वो लाइक करता है, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहा है आपसे। अच्छा, अब आया है इंट्यूशन। आप किससे गट फीलिंग, फिजिक्स, प्रमोशन, सिक्स सेंस। अच्छा, क्या इग्नोर फ्रस्ट्रेशन हो आपकी? तो सिक्स सेंस कह रही है ना, कभी कभी आपका इंट्यूशन सही होता है। ठीक है, अगर आपकी इंट्यूशन किसी के पास जाने से मना कर रही है तो टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी इंट्यूटिवली कहीं पर आपको कोई चीज़ वार्निंग आती है तो उसको 2-3 दफ़ा सोच लिया करें, हर दफ़ा इंट्यूशन गलत नहीं होता है। फिर भी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। ट्रैवल, यहाँ पर आया है ट्रैवल, डिस्टेंस, बाउंड्रीज, फॉर अपार्ट, गेटवे। यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और वो इग्नोर हो रही हैं। जाहिर है कि नेचुरली लॉन्ग डिस्टेंस वाले तो डेली नहीं मिल सकते ना, तो वो इग्नोर हो रही हैं कि वो कब अपने पार्टनर से मिलेंगे। उनमें बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। मे बी कि आप लोग ईयरली मिलते हैं, मे बी आप 6 मंथ्स में मिलती हैं, मे बी आप लोगों को मिले हुए 2-3 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोग भी बहुत इग्नोर हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर है फेटेड मीटिंग, मीन टू बी डेस्टिनी एनकाउंटर। अच्छा, यहाँ पे आपकी किसी से फेटेड मीटिंग भी हो सकती है। आप ऑनलाइन किसी से मिले, ठीक है, आप लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, ऑनलाइन आप किसी से मिले हैं और आप जब उसको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी कि मतलब ये, क्योंकि आजकल वैसे ही फिल्टर का ज़माना है, लोग फिल्टर लगा के बातें करते हैं। वैसे भी लोगों के चेहरे पे फिल्टर ही है, लेकिन फिल्टर लगा के लोग बातें करते हैं और जब नेचुरली आप उनको हकीकत में देखते हैं तो आप बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब व्हाट द हेल इज दिस। तो आपकी किसी से मीटिंग हो सकती है, फेवरेट मीटिंग, कि आप उसको देख के हैरान रह जाएं कि मतलब मैं इससे बात कर रही थी, ये कौन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है कि जी एक्स लवर, आपके एक्स, ठीक है, आपके एक्स जो आपसे वॉक अवे कर गए वो आपको स्टॉक करते हैं, आप भी उनको स्टॉक करते हैं, दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं और उनको गुस्सा ये आ रहा है कि मतलब आप चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो हाय हेलो भी भेजते हैं तो आप बिल्कुल साइलेंट हैं, आपने कोई जवाब नहीं दिया है उनको, तो सामने वाला बंदा वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है कि भाई आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ लोगों की हो रही है, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेट कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इरिटेशन होती है उनको, तो उनको शायद कोई सजेस्ट कर रहा है कि जी आप मेडिटेट करें, आप अपनी हीलिंग पे फोकस करें। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन हीलिंग कराते हुए नज़र आ रही हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन मेडिटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो थोड़ी सी कूल हो, वो थोड़ा बेटर फील करें। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है जो हमने ये कर दिया था, एडिक्शन। यहाँ पे कोई एडिक्शन है, टॉक्सिक अटैचमेंट, ड्रग्स, अल्कोहल, ऑब्सेशन। यहाँ पे मे बी कि यहाँ पे कुछ लोगों को किसी ड्रग की वो हो, एडिक्शन हो, ठीक है, और आपने वो छोड़ दी हो या आपने कम कर दी हो और उससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही हो कि भाई आप दोबारा से ज़्यादा लेना। मे बी कोई मेडिसिन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट चीज़ों की। बात होता है कि लोग साइकेट्रिक दवाइयाँ खाते हैं, फिर डॉक्टर उन्हें कहते हैं जी इसको छोड़ दें, तो वो कम कर देते हैं, तो उनको फ्रस्ट्रेशन होती है। और कोई एक ऐसा ऑब्सेशन कि आप किसी से बहुत हैवीली ऑब्सेस्ड हो रही हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है, आप किसी से बहुत हैवीली ऑब्सेस्ड होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और आपकी समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, आप उसके साथ रह भी नहीं सकते, कुछ ऐसी सिचुएशन है, अगला मैरिड है या अगला रिलेशनशिप में, लेकिन आपकी किसी के साथ इंटीमेसी कह लें, कोई बोल्ड अटेम्प्ट्स कह लें, या फिर आपका किसी से ऑब्सेशन बढ़ रहा है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे डेट को, क्लैरिफाई तो बाद में करेंगे, अभी मैं इनका ही बता दूं। कोर्टिंग, डेटिंग, एनिवर्सरी, मीटअप। आपका किसी से सडनली अचानक मीटअप हो सकता है,
ठीक है, मीटअप हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि हम रीडिंग करें, दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इग्नोर बाय योर साइलेंस। बहुत साइलेंट, बहुत दिनों बाद किसी ने किसी को अप्रोच कर रहा है और फाइनली आप किसी से मिल रहे हैं, मतलब काफ़ी काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद किसी का साइलेंट ख़त्म हो रहा है और आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं। मे बी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो आप 2-3 साल में मिल रहे हैं या 1-1.5 साल बाद मिल रहे हैं। फाइनली यहाँ पे किसी का साइलेंस ख़त्म हो रहा है। यह है क्रॉस रोड। आपकी लाइफ में दो रास्ते हैं, ठीक है। कोई एक ऐसे 2 रास्ते हैं, वो बिजनेस में हो सकते हैं, 2 जॉब्स हैं, 2 लोगों में से किसी एक को चूज़ करना है, 2 ऑप्शंस हैं, या फिर आप 2 दोस्तों में से एक को चूज़ करना है, 2 लवर्स में से किसी एक को चूज़ करना है, या 2 लोगों में से, 2 इंसानों में से किसी एक को चूज़ करना है आपको, और आप उसमें कंफ्यूज हैं, आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या है। बिटवीन 2 लाइन्स, हिडन मीनिंग, वो स्पैचुलेट इन, वही चीज़ है कि जी क्रॉस रोड, तो बिटवीन 2 लाइन्स के आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप किधर जाएं, इधर जाएं या इधर जाएं। कोई एक ऐसा बंदा बहुत कंफ्यूज है, मतलब कोई भी हो सकता है ये, कि उसको 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना है और उसकी समझ नहीं आ रहा कि वो किसे चुने। अब हम इसको करते हैं क्लैरिफाई टैरो से, और फिर हम आपको बताते हैं कि क्या है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करें। रुको, पहले मैं इसको शफल कर रहा हूँ। दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इग्नोर बाय योर साइलेंस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, इग्नोर बाय योर साइलेंट, क्लैरिफाई। चलें जी, थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई थर्ड पार्टी। 10 of swords, bottom, strength. Why 10 of swords? Why 5 of wands? Why 5 of wands? The moon and 9 of pentacle. भाई आपको कोई आपसे मिला, ठीक है, ऑनलाइन मिला या वैसे म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिला, या किसी भी तरह, मतलब आप किसी जिम में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, या फिर किसी जॉब में हैं, आप किसी से आपकी मुलाकात हुई, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये बंदा मैरिड है या ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो छुपी हुई थी, हिडन थी। आपके ऊपर रिवील हुआ कि भाई ये तो थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे, कि ही इज़ मैरिड, शी इज़ मैरिड, जो भी है, या इसकी लाइफ में एक और भी पर्सन है। और आप पहले तो मतलब कह लें कि ये बंदा जो है ना, ये अपनी ही लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अपनी पहली जो उसकी अगर रिलेशनशिप है, जी बिल्कुल, ये एक ऐसा प्लेयर बंदा है जो उसकी रिलेशनशिप है उसमें पहले ही बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। कोई मैरिड पर्सन ये मुझे नज़र आ रहा है जिसकी अपनी ही लाइफ में बहुत क्योस मचा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है, जो अपने दोस्तों के मशवरों पे अमल करके मतलब अपने दोस्तों से मशवरा लेके आगे चलता है, और मे बी इसने आपकी सिचुएशन में भी यही करा कि आपको बहुत बाद में जाके पता लगा कि आप थर्ड पार्टी में हैं। आप बिल्कुल साइलेंट हो गए। ये देखें, 3 ऑफ पेंटिकल आ गया, थर्ड पार्टी था, यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल आ गया। आपको बहुत बाद में जाके पता लगा, ये काम की जगह भी हो सकती है, कोई वैसे पर्सनली भी आप किसी के थ्रू मिले, आपको बहुत बाद में जाके पता लगा कि जी ही इज़ मैरिड, या फिर इसकी लाइफ में एक अनदर पर्सन और है जो मतलब एज अ फेयर, तो आपने वॉक अवे कर लिया, ठीक है। जब आपने वॉक अवे कर लिया तो थर्ड पार्टी हम करें कि फ्रस्ट्रेशन किस में हो रही है, तो थर्ड पार्टी, ये पर्सन जब आप वॉक अवे कर गए ना, तो इसने आपको ऐसे ऐसे समझा हुआ था कि भाई ये तो मेरे बगैर मर जाएगी, ये तो फिर आएगी, देखना मैसेज करेगी, लेकिन आपने चेज ही नहीं करा। मैंने हमेशा अपनी हर रीडिंग में कहा है कि जी आपने चेज नहीं करना, अट्रैक्ट करना है, तो आपने इसको चेज नहीं करा, ठीक है। आप वॉक अवे कर गए और आप लग गए अपनी लाइफ में, अपने काम में, सही है, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, अपने सेल्फ केयर पे, अपने काम में, या जो भी इन ऑल दैट आप करते हैं ज़िंदगी में। और इस बंदे को इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि इससे इसका जो पार्टनर है ना वो इग्नोर हो रहा है, ये अपने आप पार्टनर को इग्नोर कर रहा है जो थर्ड पार्टी है,
और उस थर्ड पार्टी को फ्रस्ट्रेशन हो रही है। अब उसको समझ में आ रहा है कि जी मेरा तो बंदा इतना खुश क्यों रहता था, क्योंकि वो 2 लोगों को साथ रह रहा था। अब एक बंदा तो चला गया, तो नेचुरली उसको एक कन्फ्यूजन हो रही है कि कैसे, मतलब एक ईगो किसी की हर्ट हो गई ना। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे, सिंगल को क्लैरिफाई करें। द हर्मिट, सिंगल नहीं, द हैंगमैन। वाई द हैंगमैन? वाई? 10 ऑफ पेंटिकल। भाई देखें, आप किसी रिलेशनशिप में थे, ठीक है, आपको किसी ने डिच किया या आपको किसी की असलियत पता लगी या कोई फ्रेंडशिप थी, आपने कहा यार सारे लोग मतलबी होते हैं, सिर्फ फैमिली ही होती है, बाकी सब बेकार है। लेकिन आप किसी से अलग तो हो गए, लेकिन वो बंदा आपके जहन में 24/7 है। ठीक है, और 24/7 है, और ये मुझे लग रहा है कि कोई फैमिली पर्सन हो सकता है, या फिर आपने किसी को फैमिली फील करवाया है, या तो कोई और अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है, या फिर आप अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हैं। जी बिल्कुल, आप अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हैं। आप किसी के साथ सीरियस हो गए, आप अलग हो गए, और अब आप अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हैं किसी। देखिए, पास्ट जो होता है ना, उसको छोड़ दें। जो गुजर गया वो गुजर गया। यहाँ बहुत सारे लोगों को अपने पास्ट से मूव ऑन करना है और अपने प्रेजेंट पे देखना है। पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, फ्यूचर, पास्ट गुजर गया, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। जो प्रेजेंट है, जो मोमेंट है ना, मोमेंट में जी लें, क्योंकि मोमेंट में ही जीना जिंदगी है। तो फाइनली आप अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, किसी को बिला वजह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस करते हैं आप अपने एक्स को, और आप समझते हैं कि आपका एक्स भी आपको मिस करता है। यहाँ कोई किसी को याद नहीं करता। तो आप, और दूसरा ये कि आपने अपने गार्ड्स इतने अप कर दिए हैं कि आप अगर कोई न्यू पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कोई आपको अप्रोच कैसे करेगा? जब आप अपने गार्ड्स डाउन करेंगे तो कोई आपके पास आएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि आप हील हो और अपने आप को रिलेशनशिप के लिए ओपन करें। जब आप ओपन करेंगे तो आप सामने वाले को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब है सीक्रेट क्रश को आप क्लैरिफाई करें। सीक्रेट क्रश को, द एम्परर। वाई द एम्परर? 3 of wands, 7 of wands. Why 3 of wands? Why 10 of wands? Justice. Why 3 of wands? The Hierophant. अच्छा जी भाई, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है सीक्रेट क्रश में कि आपके, ये देखें, सीक्रेट क्रश, ठीक है, ये आपके बॉस हो सकते हैं। सही है, ऐसा बंदा जो बहुत अथॉरिटी पे है, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, और वो आपको पसंद करता है। आपका मतलब आप उसके सीक्रेट क्रश हो सकते हैं, और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप उसके सीक्रेट क्रश हैं, क्योंकि इस बंदे में बहुत ज़्यादा ईगो है। जी बिल्कुल, इस बंदे में बहुत ज़्यादा ईगो है, और आप उसका सीक्रेट क्रश है। ठीक है, ये डिस्टेंस पे हो सकता है, आप ऑनलाइन इससे मिले हैं, और ये कोई मैरिड पर्सन भी मुझे नज़र आ रहा है। मे बी कि ये बंदा मैरिड है या फिर किसी हाई पोस्ट पर है। हम इसको भी क्लैरिफाई करें, एम्परर को क्लैरिफाई, एम्परर, द व्हील, क्लैरिफाई एम्परर, मैजिशियन, क्वीन ऑफ वांड्स। भाई ये आपके बॉस मुझे नज़र आ रहा है, ये आपके बॉस हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको, या तो आप अपने आप को कैरी ऐसे करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग अपनी ग्रूमिंग का बहुत ख्याल करते हैं। ठीक है, अब मेल फीमेल आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा, मैं सिर्फ एनर्जीज काउंट कर रही हूँ। अपनी ग्रूमिंग का, अपने ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है, आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, अपने आप को कैरी आप बहुत अच्छे से करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, आप किसी का सीक्रेट क्रश है। ठीक है, ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, डिस्टेंस पर है, अथॉरिटेड है, किसी अच्छी पोस्ट पर है ये बंदा, और आप तो मतलब आपको जब पता चलेगा, आप पे रिवील होगा, तो आप कहेंगे वाह, मतलब ये मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका मैं क्रश हूँ। तो कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत अथॉरिटी पे है और जो आपको बहुत सीक्रेटली, जी बिल्कुल सीक्रेटली आपको कोई लाइक कर रहा है, और ये बंदा इस तरह का है कि मे बी कि ये डायरेक्ट आपको प्रपोज कर दे। तो अपनी सराउंडिंग में आप चेक कीजिएगा कि क्या है। अच्छा जी, क्लैरिफाई अब हम करेंगे, इंट्यूशन को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सोर्ड्स। भाई आपका जो इंट्यूशन, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 5 ऑफ सोर्ड्स? नाइट ऑफ पेंटिकल। भाई यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप इंट्यूटिवली, आपको फील हो रहा है कि यार सामने वाला बंदा जो है ना, वो मुझे डिच कर रहा है। सही है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई ये मैं डिच हो रही हूँ या डिच हो रहा हूँ। ठीक है,
और फाइनली जो है सोच सोच के आपको एंजाइटी हो रही है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि सामने वाला जो है वो मैसेज करता है, गायब हो जाता है, कॉल करता है, मैं जब कॉल करूंगा, मैं तब कॉल करूंगा, और वो अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, लेकिन आप हर वक्त उसका वेट करते रहते हैं। आपको चीटिंग फील होती है, क्योंकि जो अगेन जो बंदा है वो बहुत एक्शन लीस्ट है, बातें बहुत लैला मजनू वाली, लेकिन एक्शन लेने में बिल्कुल जीरो। एक ऐसा बंदा जिसकी वजह से आपको आजकल कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, जो बहुत सुस्त है। अगर वो बोलेगा कि जी वो कल कॉल करेगा, तो फिर आप उसको 2 दिन बाद पूछेंगे तुमने कॉल करनी क्यों, कहेगा हाय हाय मैं तो काम में बिजी हो गया। इस तरह का बंदा आप देखिएगा किसकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपको जो है मतलब ये तो मतलब अलग ही हो गया कि कोई आपको फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है। अच्छा, अब हम करेंगे ट्रैवल, क्लैरिफाई करें ट्रैवल को। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल को क्लैरिफाई कर रहे हैं? वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स द डेविल? भाई यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि किसी का ऑब्सेशन है डेथ, ये आपके एक्स हैं भाई, डेथ एंड रीबर्थ आ गया, ये आपके एक्स हैं, ठीक है। और मे बी कि यहाँ बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और आप लोग ट्रैवल करके मिलते हैं एक दूसरे से, लेकिन अब आपने अपने गार्ड्स बहुत अप कर लिए हैं, मे बी कि आप थोड़ा सा आपने डिस्टेंस करा है, या आप उनसे थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सामने वाले का ऑब्सेशन आपके लिए बहुत बढ़ रहा है, और उसका फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ रहा है आपके लिए कि वो आपके साथ एक रीबर्थ चाहता है, एक दोबारा से कोई आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आई है दोनों के, और कोई आपके साथ दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है। मे बी के कोई किसी ने आपको 2 लोगों में जगल किया, ठीक है, आप मूव ऑन कर गए, या आपने थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया। अगर आप मूव ऑन भी नहीं कर गए हैं, तो आपने किसी को प्रायोरिटी देनी जो है ना वो कम कर दी है। तो सामने वाला जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, और उसका ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है। देखें, हमेशा जब आप किसी को चेज नहीं करते ना, तो वो नेचुरली आप उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो सामने वाले का ऑब्सेशन आपके लिए बहुत बढ़ रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, फेटेड मीटिंग को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, मैंने जैसे पहले कहा था बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑनलाइन एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, फ़ोन पे किसी ऐप पर मिले हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। रिलेशनशिप आपका चला, साल भर चला, 6 महीने चला, ज़्यादा चला, हर केस में अलग होगा। आप लोग एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते थे, आप लोगों ने कोई डेट प्लान की, लेकिन फाइनली ये मीटिंग फेटेड हो गई, क्योंकि मिलने के बाद आप दोनों में से, क्योंकि जो नज़र आ रहा था वीडियो पे, आजकल तो फिल्टर्स इतने आ गए हैं, तो फाइनली जब आप लोगों ने एक दूसरे को देखा, या किसी एक पर्सन ने देखा, तो उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई कि यार ये क्या है, ये तो जब कुछ था अब कुछ है। तो उसमें से एक बंदा वॉक अवे कर गया, जिसकी वजह से दूसरा बंदे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और वो इग्नोर फील कर रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, एक्स लवर को क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, भाई आपके एक्स वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो हील हो चुके हैं, और वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। सडनली उनको रियलाइज हुआ है कि आप उनके सोलमेट हैं, सही है। आपके जो एक्स हैं उनको, क्योंकि एक्स लवर को क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स कर रहा है, आपके पास्ट से, बहुत सारे लोगों के पास्ट से यहाँ पे कोई आ रहा है, क्योंकि अब वो हील हो चुका है, आप भी हील हो चुके हैं, वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। क्लैरिफाई करें स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिटेट कर रही हैं, बहुत सारे लोग योगा कर रही हैं। आप मे बी कि आप यूट्यूब से या कहीं गूगल से कोई ऑनलाइन सर्च करके कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने कोई योगा स्टार्ट करा है, आप लोग कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों की तबीयत खराब है तो वो अपनी हीलिंग करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी हीलिंग पे, अपनी एक्सरसाइज पे, अगर कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनको सडनली रियलाइज हुआ है कि एक्सरसाइज या वॉक लाइफ में बहुत ज़रूरी है। देखिए 20 मिनट तो वैसे भी कहते हैं कि हार्ट की हेल्थ के लिए आप 20 मिनट्स या 22 सेकेंड 22 मिनट ना आप लाजमी वॉक करें। कोई भी वॉक कर लें, मतलब आप टहल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन चलना लाजमी है, तो 20 मिनट तो मस्ट है वॉक करनी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी एक्सरसाइज में, किसी वॉक में, कोई जिम ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी हीलिंग करवा रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, अब ये क्या था कार्ड जो हमने वो करा था, एडिक्शन। अच्छा, क्लैरिफाई करें एडिक्शन को। 2 ऑफ कप्स, द सन, भाई आप
किसी के लिए आपका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको लगने लगा है या सामने वाले को भी लगने लगा है कि आप उसके ट्विन फ्लेम हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुशी आपके साथ है। कुछ लोगों का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि हम उनके साथ अगर कुछ टाइम के लिए मिलें और हमारी कुछ मेमोरीज उनके साथ बन जाएं तो वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए याद रह जाती हैं। और आपके साथ भी यही हुआ है। आप किसी से मिले किसी पार्टी शार्टी में और वो आपके दिल पे, वो कहते हैं ना, वो छाप लग जानी, मतलब आपको एक वो बंदा बहुत अट्रैक्ट कर गया, कोई लड़ गया आपको, मीन्स अगर मैं बोलूँ तो आप किसी से इतने हैविली ऑब्सेस्ड हो गई हैं कि आप उसको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। और या तो आप उससे अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर सामने वाला आपको, जी बिल्कुल, सामने वाला आपके साथ ना कोई मैसेज आप किसी को कर सकते हैं या कोई मैसेज आपको कर सकता है। आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं या आपकी कोई स्टॉकिंग कर रहा है, वाइस एंड वर्सा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। आपका किसी से अफेयर स्टार्ट हो सकता है और वो ये अफेयर क्या है, ये ऑब्सेशन होगी। आप किसी से बहुत हैविली ऑब्सेस्ड हो रही हैं, किसी पार्टी में मिले हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें डेट को। 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आप किसी शादी में गई हैं, क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, वाई क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। भाई आप कोई अगर काम साथ में कर रहे हैं, मे बी कि आप लोग कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं और आप लोग कहीं काम के सिलसिले में गए हैं, तो आप किसी से मिले हैं काम के सिलसिले में, ठीक है। वहाँ पे आपके लिए किसी की लाइकिंग डेवलप हो रही है, कोई आपको बहुत साइलेंटली लाइक कर रहा है और उस आपकी इग्नोरेंस से जो है ना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब आप उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि आपको कोई लाइक कर रहा है। और नेचुरली जब एक ह्यूमन साइकी है कि जब आपको कोई लाइक करता है तो आपको एक हिंट, एक पता चल जाता है। अच्छा, और दूसरा ये है कि आप अपने पर अपनी डाइट पर बहुत फोकस आपका आजकल नज़र आ रहा है। आप अपने अपने हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि मैंने ये खाना है, ये नहीं खाना, अपनी हेल्थ की अपनी केयर करना, अपनी मतलब डाइट डाइट प्लान पर पैसे खर्च करना। फाइनली अब आप अपनी सेल्फ वर्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक मैसेज ये भी यहाँ पर मुझे आ रहा है, 7 ऑफ कप्स, वाई 9 ऑफ पेंटिकल, वाई 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। द हाई प्रेस्टेस। भाई आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन गए हैं, ठीक है। आप लोग साथ काम करते हैं और किसी की लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है, लेकिन आप फिर भी आपने बिल्कुल एक मिस्ट्री बने हुए, आप किसी के लिए एक मिस्ट्री गर्ल बन गए हैं, मिस्ट्री वुमेन बन गए हैं कि सामने वाले की समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या बोले, या आपकी फीलिंग्स अगर वो आपको अप्रोच करता है तो आपका क्या जवाब होगा। अब हम क्लैरिफाई करेंगे क्रॉस रोड को। जस्टिस, द स्टार, वाई जस्टिस, क्रॉस रोड को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, द व्हील। देखें यहाँ पर ये है कि आपके पास दो रास्ते हैं, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। दो रास्ते हैं आपके पास, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहाँ जाएं। फाइनली आपको जस्टिस मिल जाएगा, थोड़ा सा सब्र करें, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। एक रास्ता लवर्स का है, मतलब एक आपके दिल का है और एक आपको चुनना है, मतलब दो रास्ते हैं, एक जगह कॉम्प्रोमाइज़ है और एक जगह आपकी फीलिंग्स अटैच हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। लेकिन यहाँ पर जवाब ये आ रहा है कि व्हील इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि किस्मत पे छोड़ दें, किस्मत पे छोड़ दें। आपका नसीब, आपकी किस्मत, कुदरत आपको खुद ब खुद गो विद द फ्लो चलें। आप खुद ब खुद अपने क्रॉस रोड अगर है तो आप अपने सही रूट पे आप खुद पहुंच जाएंगे। किस्मत पर छोड़ दें, गो विद द फ्लो चलें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। एंजाइटी में मत रहें, अपने आप को हील करें, पॉजिटिव रहें और कुदरत पे छोड़ दें। कुछ चीज़ें कुदरत पे, किस्मत पे छोड़ देना बेहतर होती है, वक्त के साथ खुद ही आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें बिटवीन द लाइन्स। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। अच्छा, अगर आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं, मे बी के कोई दो रिश्ते हैं आपके पास, दो प्रपोजल्स हैं, आपकी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, वहाँ पे आपको क्लैरिटी आ रही है कि आपने किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। जी बिल्कुल, आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको किसको चूज़ करना है और किसको चूज़ नहीं करना है। दो रास्तों में से क्लैरिफाई करें एस ऑफ सोर्ड्स को।
द जजमेंट, बिल्कुल आप अपनी ही 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखें, दो रास्तों में से अगर चुनना हो तो हमेशा मेरा अपना ये है, हर एक का डिफरेंट ओपिनियन होता है। वैसे तो हमें कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, कुदरत पे छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मेरा हमेशा ये ओपिनियन होता है कि जो आपसे अट्रैक्ट हो, जो आपको मोहब्बत करे, जो आपसे सिंसियर हो, ना कि आप किसी से सिंसियर हो। जो आपसे सिंसियर है ना, हमेशा उसको चूज करें जो आपके लिए क्या कर रहा है। आप तो सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कौन क्या कर रहा है, तो हमेशा उसको आप देखें। बाकी आपकी अपनी सिचुएशन है, एज यू लाइक। तो हमने रीडिंग की है कि जी, देयर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इग्नोर बाय योर साइलेंस। ठीक है, इस पे हमने रीडिंग की है। और पहले मैंने कार्ड्स निकाले हैं, उसके बाद हमने इसको क्लैरिफाई करा है। तो ये हमारे पास आया है जवाब। और अब हम करेंगे हमेशा की तरह आपका एक सवाल और एक जवाब। ठीक हो गया, आपका एक सवाल और एक जवाब। अब आप सोच लें आपका क्या क्वेश्चन है, मैं इसमें से आपके सामने आंसर निकालती हूँ। आपका एक सवाल और एक जवाब। एक सवाल एक जवाब। डिसीजंस, मेरे पास आंसर है डिसीजंस। वर्ड लाइक a guarantee before making a decision or taking a risk, but the irony is that taking the risk is what opens us to our fate. It's like wanting to know what things will taste like before putting them in your mouth. It just can't be figured out that way. सही है, एक जवाब ये है। एक और मैं आपके सामने निकाल लेती हूँ। द मिस्ट्री ऑफ इट ऑल। सही है, ये आया है। समटाइम्स जस्ट गिविंग थैंक्स फॉर द मिस्ट्री ऑफ इट ऑल ब्रिंग्स एवरीथिंग एंड एवरीवन क्लोजर, द वे सक्शंस पुल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर टुगेदर। सो टेक अ चांस एंड openly give thanks even if you're not sure what for, and feel the plentitude of all that is living brush up against your heart. ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब था। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक लाइक तो बनता है भाई, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।